आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। भजन मंत्र शक्ति से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप में से जो भी नए और पुराने श्याम भक्त हैं, बाबा श्याम की बातें सुनते हैं, बाबा श्याम का ध्यान करते हैं और प्रतिदिन वीडियोस को देखते हैं, बाबा श्याम ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कृपा करेंगे, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल कर बाबा श्याम की इन बातों को सुनते हैं, तो बाबा श्याम ज़रूर उन पर अपनी कृपा करते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं कि एक श्याम भक्त ने से कमेंट के माध्यम से पूछा कि बाबा श्याम की जो मूर्ति है, क्या हम उन्हें अपने साथ साथ जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ लेकर जा सकते हैं। मूर्ति का मतलब ये है, बाबा श्याम का जो शीश है, शीश वाली जो मूर्ति होती है, छोटी मूर्ति होती है, जो बड़ी शीश है उनको तो हर जगह नहीं ले जा सकते और नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप शीश की स्थापना करते हैं तो उनकी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है, ना कि शीश को लेकर घूमा जाता है एक जगह से दो जगह। जब भी आप बाबा श्याम का शीश लेकर आते हैं, अगर आप मंदिर में स्थापना करना चाहते हैं या कहीं पर भी आपको स्थापना करना है, अपने घर में या मंदिर में किसी भी जगह स्थापना करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, शीश को बाबा श्याम के मंदिर में ले जाकर वहाँ पर आपको जागृत कराना होता है, दर्शन कराने होते हैं शीश को। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जब आप शीश को बाबा श्याम के दर्शन करा देते हैं तो बाबा श्याम खुद विराजमान हो जाते हैं उस शीश में, बाबा श्याम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उस शीश में। तो श्याम भक्तों, अगर आप छोटी बाबा श्याम की शीश वाली जो मूर्ति होती है, अगर वो भी बाबा श्याम के दरबार लेकर जाए, या बाबा श्याम की कोई तस्वीर लेकर भी जाते हैं बाबा श्याम के दरबार में और बाबा श्याम को दिखा देते हैं, तो बाबा श्याम उसमें विराजमान होते हैं, बाबा श्याम अपनी कृपा करते हैं। और उसके बाद जब वो उस फोटो या तस्वीर को लाकर आप अपने घर में लगाते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा बनी रहती है। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि बाबा श्याम की ये फ़ोटो, ये मूर्ति नहीं लानी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। भगवान की जो फ़ोटो होती है, मूर्ति होती है, आप कोई भी बाबा श्याम की फ़ोटो अपने घर में आकर लगा सकते हैं। दिशा सही होनी चाहिए, जगह सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ़ोटो लेकर किसी भी कमरे में लगा दिया, जहां आप पति पत्नी सोते हैं वहां जाकर बाबा श्याम की फ़ोटो टांग दी। तो ऐसी जगह बाबा श्याम की फ़ोटो न लगाएं। फ़ोटो लगाने का भी एक सही जगह होता है, उन जगह पे आपको बाबा श्याम की फ़ोटो या तस्वीर रखनी चाहिए। अपने घर के मंदिर के अंदर बाबा श्याम की फ़ोटो या तस्वीर रखनी चाहिए। बड़ी तस्वीर है तो उनकी पूजा पाठ, उनका श्रृंगार, उनका ध्यान, ये सारी चीज़ें आपको रखनी चाहिए। परंतु जो बाबा श्याम का जो शीश है, शीश की जब आप पूरी तरह से विधि विधान के साथ पूजा कर सकते हैं, क्योंकि शीश की जो पूजा होती है पूरे विधि विधान के साथ होती है, 5 टाइम आरती होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि बाबा श्याम की पूजा में कोई विशेष विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। तो सोचिए, अगर ऐसा होता तो खाटू धाम में बाबा श्याम का जो शीश है, जो विराजमान है, उनको श्रृंगार ही नहीं होता। जो आलू सिंह जी महाराज हैं, इतने दूर से पुष्प लेकर आते थे, बाबा श्याम के लिए फूल उगाते थे अपने बगीचे में, वो ये काम करते ही ना। तो नॉर्मल बाबा श्याम को 1-2 फूल चढ़ा देते तो हो जाता बाबा श्याम का श्रृंगार। बाबा श्याम हर रोज़ अपना वस्त्र नहीं बदलते, जो वाघा एक बार पहनते दोबारा नहीं पहनते, तो वो सब चीज़ होता ही नहीं अगर बाबा श्याम इन चीज़ों के शौकीन नहीं होते। बाबा श्याम को सजना संवरना, बाबा श्याम को पूरी तरह से सुगंध में रहना बहुत अच्छा लगता है। ये बाबा श्याम की कृपा है, जो बाबा श्याम के दरबार में भक्त जाते हैं और बाबा श्याम को ये सारी चीज़ें अर्पण करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एक श्याम भक्त ने पूछा कि बाबा श्याम की मूर्ति लेकर हम क्या बाहर जा सकते हैं। देखिए, बाबा श्याम की मूर्ति जो है, यानी शीश वाली जो मूर्ति है आपने ली है, जो शीश की जो मूर्ति होती है, वो आपने मूर्ति लेकर आपने अपने घर में स्थापित की है। आप पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं, तो उस शीश को बार बार उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जैसे आप कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हैं तो शीश को लेकर जा रहे हैं, कि भगवान की जो भी मूर्ति वगैरह होती है या फ़ोटो या तस्वीर वगैरह होती है, अपने साथ साथ लेकर आप चलते हैं या घूमते हैं, तो ये सही नहीं है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है लड्डू गोपाल तक को अपने साथ लेकर जाते हैं, और लड्डू गोपाल मान लीजिए हाथ से छिटक जाते हैं या गिर जाते हैं या चोरी हो जाती है उनकी मूर्ति, फिर बाद में वो ढूंढते हैं कि कहाँ गए। देखिए, आप अच्छे हैं तो आप भी तो सामने वाले को अच्छे ही समझते हैं, परंतु दुनिया में सभी कोई अच्छा नहीं होता। हम जैसे बाबा श्याम की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं,
तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको इन चीज़ों से मतलब नहीं होता, वो पाप को ही अपना धर्म समझते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान की जो भी मूर्ति वगैरह होती है या फ़ोटो या तस्वीर वगैरह होती है, अपने साथ साथ लेकर आप चलते हैं या घूमते हैं, तो ये सही नहीं है। फिर भी अगर आपका दिल नहीं मान रहा है, आपका मन ऐसा कर रहा है कि हम बाबा श्याम को अपने घर में विराज के कहीं बाहर जा रहे हैं, हम संग नहीं ले जा सकते, तो आपको एक काम करना चाहिए। बाबा श्याम की छोटी तस्वीर जो है, जैसे कार वगैरह में लगाने वाली छोटी सी तस्वीर आती है, बाबा श्याम को दिखाकर वो तस्वीर को अपने साथ रखना चाहिए। परंतु उस तस्वीर को अपने साथ रखने के बाद भी आपको ध्यान रखना है बाबा श्याम का। ऐसा नहीं है कि तस्वीर को आपने अपनी जेब में रख लिया और उसके बाद वॉशरूम चले गए, टॉयलेट चले गए। ठीक है, आप जिस हाथ से खाना खा रहे हैं उसी हाथ से झूठे हाथ से छू लिए। इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये हो जाती हैं रास्ते में। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान की तस्वीर, फ़ोटो या कोई भी ऐसी चीज़ अपने साथ नहीं लेके जाना चाहिए सफ़र में, रास्ते में। देखिए, अनजाने में गलती हो जाए तो भगवान माफ़ कर देते हैं, परंतु कोई अगर जानबूझ के गलती करे तो भगवान क्या कोई माफ़ नहीं करेगा उसे। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना कहते हैं उसे। जो मथुरा वृंदावन जाते हैं और लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाते हैं, डालियों में बिठा कर लेके जाते हैं, तो उनके लिए जो महंत जी ने है कुछ संदेश जारी किया है। आप सभी को वो संदेश मैं सुना देता हूँ, क्या संदेश जारी किया है। चलिए ये वीडियो देखिए, तब मैं आगे बातें करता हूँ। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास को देखिए, हम हमेशा मना करते हैं लड्डू गोपाल जी को लेकर मत घुमा करो। देखो आज खाली सिंहासन है, एक भक्त लड्डू गोपाल जी को लेकर आए और वो खो गए हैं, और इसीलिए मना करते हैं कि ठाकुर जी को दर दर मत लेकर आया करो। और यहाँ से देख सकते हैं कि वो पूरी फैमिली लड्डू गोपाल जी को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन नहीं मिले। अब मुझे लगता भी नहीं है कि वो मिलेंगे, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं मना करते हैं कि इस तरीके से मुझे मत डुलाओ। तो कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें। और देख सकते हैं कि पूरा सिंहासन अब खाली है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बिहारी जी महाराज इन भक्तों को ठाकुर जी मिल जाए, लेकिन वो आगे से कभी लेकर ना आए। और माला देखो ठाकुर जी अपनी छोड़ गए हैं, तो भैया ये एक शिक्षा है सभी के लिए कि ऐसे दर दर ठाकुर जी को लेकर ना भटके। और उनके हाथ से ही सिर्फ सिंहासन रह गया और ठाकुर जी गायब हो गए, उन्हें होश भी नहीं था। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें और बिहारी जी के श्री चरणों पर प्रणाम करें। कुंज बिहारी श्री अरदास। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि और भी लोगों को पता चले कि ऐसे दर दर ठाकुर जी को लेके ना भटके। जय बिहारी। तो आप सभी ने सुन लिया इनको। तो ये श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में बैठते हैं, वहीं पर रहते हैं। इन्होंने आग्रह किया आप सभी से कि लड्डू गोपाल की मूर्तियों को अपने साथ साथ लेकर ना घूमें, उन्हें घर में रहने दे, उन्हें घर में विश्राम करने दे, उनकी सेवा घर में करें। अब साथ साथ लेकर आते हैं, मूर्तियाँ गुम हो जाती हैं, गिर जाती हैं चिटक के, या किसी का हाथ लग जाता है, तो इससे घोर अपमान और कुछ नहीं हो सकता। इसके पाप के भागीदार सीधा सीधा आप बन जाते हैं। भगवान की सेवा करनी है, भगवान को आप घुमाना चाहते हैं तो अपने घर में घुमा दीजिए भगवान को। आपका घर से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान को अगर आप ले जाना चाहते हैं, बाबा श्याम को अगर आप घुमाना चाहते हैं, देखिए एक बार स्थापित कर दिया तो वहाँ स्थापित करके भगवान की दिल से पूजा करिए, आराधना करिए। भगवान की विशेष कृपा आप पर बनती है, क्योंकि अनजाने में हमसे भूल हो जाती है। अगर हम लेकर चले जाते हैं बाबा श्याम को, कोई बात नहीं, लेके चले जाते, परंतु हमसे रास्ते में बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, जिसके पाप के भागीदार हम खुद बन जाते हैं। हाँ, छोटी फ़ोटो है बाबा श्याम की, आपके पास तस्वीर है, अपने पास रखना चाहते हैं तो अपने पास रख सकते हैं, परंतु जब वॉशरूम टॉयलेट जाए तो तस्वीर किसी के हाथ पर पकड़ा कर जाए, इस तरह से आप कर सकते हैं। परंतु ये है, कई लोग ये भी बोलते हैं कि भगवान की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, भगवान की मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, ऐसे कह के लोगों को डराते हैं। कहीं जाते हैं जितनी मुँह उतनी बातें, तरह तरह की। तो देखिए, भगवान है वो, अपनी बुराइयों से हमें डरना चाहिए, अच्छे कर्मों से नहीं। भगवान की तस्वीर रहेगी, हम उन्हें निहारेंगे तो हम उनसे अपनी दिल की बात कहेंगे, उनसे बातें करेंगे। इन चीज़ों को अपनाना चाहिए, अपने बुरे कर्म को हटाने चाहिए। बुरी बुरी जो बातें करते हैं हम, बुरी बुरी बातें सोचते हैं मन में, बुरी बुरी चीज़ें जो देखते हैं, उनको मन से हटाना चाहिए। भगवान को निहारा करिए, और निहारने के लिए तस्वीर तो चाहिए, उनको अपने मन मंदिर के में बिठा लीजिए और इसी तरह से भगवान की सेवा और आराधना करिए। भगवान की विशेष कृपा आप सभी पर एक ना एक दिन ज़रूर बनेगी। भजन मंत्र शक्ति के से जो भी जुड़ा है, उनके साथ साथ बाबा श्याम की कृपा ज़रूर बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये मैं ज़रूर बोलता हूँ, क्योंकि बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत ही तो ये सारी बातें बोलता हूँ, कहीं लिखी नहीं है ये सारी बातें। जितना बात समझ में आता है उतना बातें आपसे करता हूँ, और
अधिक से अधिक आप सभी को बाबा श्याम से जोड़ने की कोशिश भी करता हूँ। तो बाबा श्याम के दरबार रूपी इस चैनल के साथ जुड़े रहें और बाबा श्याम की बातें सुनते रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।